ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बजट से पहले शेयर मार्केट में उछाल नजर आया। जी हां, शेयर बाजार में 400 अंकों का उछाल नजर आया। वहीं निफ्टी में भी 120 अंकों का उछाल हुआ है। तो बजट पेश होना है 11 बजे, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि बजट से पहले शेयर मार्केट में उछाल हुआ है 400 अंकों का। वहीं निफ्टी में भी 120 अंकों का उछाल नजर आ रहा है। बजट से पहले ही शेयर मार्केट में जो है अच्छी खबर, 400 अंकों का उछाल। निफ्टी में भी 120 अंकों का उछाल नजर आ रहा है। तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शाकिर अली कोटा से और पूजा जुड़ी हुई है जयपुर से, और साथ में उनके साथ तमाम लोग भी हैं। बजट से बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। एक बार फिर से हम जो है शाकिर के पास चलते हैं। तमाम किसान भी वहां पर मौजूद हैं। शाकिर, 11 बजे जो है बजट पेश होना है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो है शेयर मार्केट पे भी अभी से देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या राहत के रूप में बजट में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? इस पर किसानों का क्या कहना है, रिएक्शन चाहते हैं? जी, जाहिर तौर पर क्योंकि इस बजट से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरा का पूरा साल जो है जिस तरह से गया है, उसके बाद शिक्षा, चिकित्सा, किसान तबका, गृहिणियाँ, युवा, तमाम लोगों में इसकी उम्मीदें हैं। और सबको ये उम्मीदें हैं कि सरकार जो है हर तबके को कुछ ना कुछ बड़ी राहत देने जा रही है। तो हालांकि अभी पिटारा नहीं खुला है, लेकिन जब पिटारा खुलेगा तो उसमें राहत ज़रूर होगी, क्योंकि सरकार जिस तरह से तमाम चीज़ों को देख रही है, किसान तबका जो है किस तरह की सोच रखता है। किसान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं इन्हीं से जानता हूं कि जी देखो, बजट का इंतज़ार सबको है, लेकिन किसान किस तरह की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि एक तरफ आंदोलन भी चल रहा है। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि शेयर बाज़ार में भी जो है उछाल आया है बजट जारी होने से पहले ही। हिंदुस्तान के 14 करोड़ किसान परिवारों को न्यूनतम बेसिक आय के रूप में भारत सरकार को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष उनके खाते में डालना चाहिए। देश की 66% किसान और गांव की जो आबादी को देखते हुए भारत सरकार को 50% बजट कृषि और गांव पर न्यौछावर करना चाहिए। भारत सरकार को हिंदुस्तान के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए MSP की गारंटी देना चाहिए, और भारत सरकार को प्रत्येक किसान के परिवार को रोजगार देना चाहिए। तभी भारत सरकार किसानों के हितैषी बन सकती है। अभी तक भारत सरकार ने देश के किसान को और गाँव को कुछ नहीं दिया है, और यदि इस बजट में नहीं देने का घोषणा कहीं नहीं मिला तो हिंदुस्तान का किसान इस देश के सरकार के खिलाफ भयंकर रूप से आंदोलन करेगा, और ये कहेगा ये देश की सरकार किसान को, गांव को धोखे देने वाली सरकार है। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि दूसरा बजट भारत सरकार का है, हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन हमारा पूछे कि अगर राहत मिलती है तो फिर क्या करेंगे? की बात करेगा भारत सरकार सरकार अगर राहत देती है, सरकार अगर बजट में राहत देती है तो फिर तो कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए किसानों को, और जिस तरह किसान नाराजगी जता रहे हैं। देखो जी, कई तरह की बातें हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ खुश भी हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग नाराज हैं, सारे लोग खुश भी हैं। लेकिन नाराजगी और खुशी से मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि किसान को उसके इनकम का सोर्स बनना चाहिए। आज हमारे यहाँ पे नारंगी संतरा पैदा होता है कोटा में। वो नारंगी संतरा हमारे 7 रुपये से 13 रुपये किलो बिका है, बरसों से हो रहा है। यदि सरकार छोटी ऐसी इंडस्ट्री लगा ले, फूड इंडस्ट्री लगा ले, तो किसान को कीमत मिले ना। इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए, छोटे छोटे प्रयास हो जिससे बड़ा बड़ा लाभ हो। और बड़े बड़े उद्योग लगाने से तो कोई किसान को तो ज्यादा लाभ होता नहीं है। जी बिल्कुल शाकिर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस बार के आम बजट से राजस्थान को ढेर सारी उम्मीदें हैं। साथ ही प्रदेश के कई प्रोजेक्ट्स को इस आम बजट से आशा भी है। केंद्रीय बजट से पूरी होंगी मरुधरा की उम्मीदें। प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट आम बजट के भरोसे। बजट से पहले सीएम ने लिखी पीएम को चिट्ठी। देश का आम बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री के पिटारे से मरुधरा को काफी उम्मीदें हैं। कोरोना काल में राजस्व की कमी झेल रहे राजस्थान को प्रदेश में चल रहे कई प्रोजेक्ट को मदद मिलने की आशा है।
जिन प्रोजेक्ट को आम बजट से उम्मीदें हैं उनमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जल जीवन मिशन, नदी जोड़ो प्रोजेक्ट, रतलाम डूंगरपुर रेल प्रोजेक्ट, भीलवाड़ा की मेमो कोच फैक्ट्री, बीकानेर में बाईपास रेलवे लाइन निर्माण के साथ राजस्थान को विशेष राहत पैकेज की भी उम्मीद है। प्रदेश सरकार के मंत्री भी केंद्रीय बजट से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बड़ी मदद करेगी, लोगों के लिए, नौजवान के लिए रोजगार की घोषणा करे, डायरेक्ट कैश मनी लोगों के, नौजवानों के खाते में ट्रांसफर करें। केंद्रीय बजट के बारे में मैं आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि केंद्र का बजट राहत देने वाला हो। पिछला लगभग पूरा साल पूरे देश ने कोरोना काल के रूप में, लॉकडाउन के रूप में, उस रूप में काटा है। लोगों को अधिक से अधिक राहत मिलनी चाहिए। प्रदेश सरकार को आशा है कि आम बजट में केंद्र की ओर से राज्य को मिलने वाली मदद के अलावा केंद्र सरकार राज्य के केंद्र से अतिरिक्त लोन लेने की समय सीमा का भी विस्तार करे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री गहलोत पीएम मोदी को पत्र भी लिख चुके हैं। 30 लाख करोड़ का पैकेज था, उसमें भी हमें लोन लेने की छूट दी खाली बस। उसके लिए मैंने कल आपको पत्र भेजी, मैंने आपको कल ही मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था कि इस प्रकार से आपको आगे हमें छूट देनी चाहिए, लोन लेने की छूट मांगनी पड़ रही है। मरुधरा को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य को आम बजट से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद जगी है। अब सारा दारोमदार वित्त मंत्री के उस बजट पिटारे पर टिका है जिसमें से राजस्थान के लिए राशि निकलने वाली है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो लगातार हमारे साथ जो है पूजा भी बनी हुई है और उनके साथ में तमाम महिलाएं भी हैं। बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि इस वित्त मंत्री भी एक महिला हैं। तो पूजा, क्या लगता है कि महिलाओं का इस बजट में खास ध्यान रखा गया होगा और महिलाओं की क्या एक्सपेक्टेशन इस बजट से नजर आ रही है? जी माजिद, महिलाएं हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ी हुई हैं और इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है महिला वित्त मंत्री से। हमारे साथ एक महिला, इनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? नमस्कार। मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि सोना भी हमारे क्या आसमान छू रहा रेट को, और भारतीय संस्कृति में जेवर का बहुत महत्व है। ये हमारे एक परिधान से जुड़ा हुआ है। ये मध्यम वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, वो अपनी बेटी की शादी में जरूरी सोना देना बहुत जरूरी मानता है। और मेरी तो पर्सनल राय है कि इस पे जीएसटी और थोड़ा रेट कम करा जाए ताकि गरीब इंसान भी इससे शादी में आराम से अपनी बच्ची को दे सके। और ये स्त्री धन पे भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पर्सनल स्त्री धन पे थोड़ा जीएसटी कम करे, ताकि वो आसानी से अपना खर्चा थोड़ा चला सके और उसे कुछ राहत मिले। हमारे साथ एक और महिला है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो महिलाएं करती है, बहुत सारी युवतियां भी करती है, लेकिन जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, जो टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप क्या इस बजट में सोचती हैं? मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन जो जीएसटी लगता है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे चीज़ ना बहुत महंगी हो जाती है। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाए, तो उसके लिए सरकार को ये जीएसटी और ये जो चार्जेस है, शॉपिंग चार्जेस है, शिपिंग चार्जेस है, ये सब कम करने चाहिए। और मैं इसके साथ में एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी कहना चाहूँगी कि सरकार चाहती है एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाए, लेकिन क्या है, जैसे गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइस है उसमें भी काफ़ी फ़र्क है, और सरकार जो है रीइम्बर्समेंट जो है वो 1 किलो प्योर गोल्ड पे देती है। जबकि क्या है कि जो छोटे एक्सपोर्टर है जिनका 1 किलो नहीं हो पाता है, वो क्या करें? साथ में जो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में जीएसटी इनपुट होता है उसको लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो मैं इस बजट में चाहूंगी कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। अच्छा मैम, एक ये भी है कि जो बच्चों की एजुकेशन है वो महंगी होती जा रही है, जो अच्छे स्कूल है उसमें बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पाते हैं पेरेंट्स, तो उसको लेकर आपका क्या है? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि फीस तो जरूरी में कम होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा, एजुकेशन तो सबका राइट है, सब बच्चों का राइट है, चाहे वो उच्च वर्ग के हों चाहे निम्न वर्ग के हों। तो अगर जब तक सरकार फीस नहीं कम करेगी तब तक बच्चे एजुकेशन कैसे ले पाएंगे? हर कोई फैमिली तो इसको नहीं कर पाती है ना अफोर्ड। जी बिल्कुल, तो इसके लिए सरकार को जरूर से सोचना चाहिए। तो बिल्कुल माजिद, यहाँ पर हर महिला का यही कहना है कि जो महंगाई है उस पर काबू पाना चाहिए। जो
तो माँ बाप को भी बहुत फिक्र है बच्चों की पढ़ाई का, उनका पढ़ाई का भी खर्च जो कम हो जिससे कि उन्हें राहत मिल सके। लेकिन आम बजट पेश होगा और उम्मीदों से भरे इस बजट से हर किसी को आस है कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। टैक्स पेयर्स की उम्मीदें हैं कि चलिए क्या उम्मीदें हैं, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को साल 2021-22 का बजट पेश करने वाली हैं। कोरोना काल के बाद पेश होने वाले इस बजट से देश का हर एक नागरिक उम्मीदें लगाए बैठा है। किसान हो या व्यापारी, नौकरी पेशा हो या कारोबारी, युवा हो या बुजुर्ग, हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। टैक्स पेयर्स भी टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें लगाए बैठा है। टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, अब भविष्य में आपकी बचत का तो बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि कोई व्यक्ति बचत करना चाहेगा तो 1.5 लाख की बचत बिल्कुल खत्म हो गई। आपके हाउस लोन ले रखा है, उस पर ब्याज और जो मूलधन पे पैसा जा रहा था उस पर पहले टैक्स नहीं लगता था, उस पर टैक्स लगेगा। तो एक बहुत ज्यादा टैक्स हो गया। टैक्स को बढ़ाना चाहिए स्लैब को, 5 लाख तक तो कोई टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। बहुत साल हो गए कि उसको टैक्स स्लैब को बढ़ाया ही नहीं। यूनियन बजट जो अभी आ रहा है उससे हमारे को उम्मीद ये है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों पे टैक्सेशन कम करे। जैसे 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स कर रखा है, जो की संख्या बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ 15 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की 30% ही है। जो हम चाहते हैं कि भाई 15 लाख तक तो 20% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगे, और वो जो 30% को उसको 50 लाख तक को 25% और 50 लाख से ऊपर की जिनकी इनकम है उनके 30% लगाया जाए तो उचित रहेगा। वर्तमान समय में जो आर्थिक मंदी चल रही है उसको देखते हुए केंद्र सरकार को 5 लाख रुपए तक की जो सीमा है वहाँ तक कोई टैक्स नहीं रहना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, एटीसी के प्रॉफिट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए, वो जरूरी है जनता के लिए। वर्तमान टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% टैक्स, 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक 25% टैक्स, 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स है। वहीं नौकरी पेशा लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार को करदाताओं की संख्या बढ़ाने की बजाय टैक्स छीजत पर अंकुश लगाने के प्रयास करने चाहिए। टैक्स चोरी रोकने के प्रावधानों और आधुनिक संसाधनों का विस्तार बेहद जरूरी है। सरकार ने जो प्राइमरी रूप से जो टारगेट बना रखा है वो सर्विस क्लास को बना रखा है। सर्विस क्लास का पैसा तो 1 रुपया है, उसको गिन के मिलता है, गिन के टैक्स लेते हो आप, तो कम से कम उसको टैक्स में थोड़ी बहुत राहत देनी चाहिए, थोड़ा लिबरल होना चाहिए। अब 20% 30% टैक्स कोई टैक्स एक सर्विस क्लास कैसे देगा, कैसे खर्चा चलाएगा अपना। कर्मचारी वर्ग के ऊपर थोड़ा सा सरकार थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि कर्मचारी वर्ग जो है सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट बनाता है। अपन जो उद्योगपतियों को देखते हैं, उद्योगपति के पास में कॉर्पोरेट टैक्स अपना है 22.5%, और जब अपन इनकम टैक्स के हाईएस्ट स्लैब मानते हैं तो 15 लाख से ऊपर 30% पे आ जाता है। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ कितने 1 करोड़ से ऊपर जाके उनका लगता है कि 22.5%, और एक कर्मचारी वर्ग है वो सिर्फ 15 लाख पे आपको 30% दे रहा है। तो टैक्स स्लैब है वो 5 लाख कम से कम होनी चाहिए। आम आदमी टैक्स पे ही हो रहा है, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, लोगों के खर्चे चल नहीं पा रहे हैं, आर्थिक मजबूरियों लोगों को सामना करना पड़ रहा है, रोजी रोटी की लोगों पर लारी पड़ रही है। 4th क्लास व्यक्ति टैक्स पे ही बन रहा है, उसका परिवार में 5 मेंबर होते हैं तो उसका गुजारा चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोरोना की वजह से 2020 ने हर सेक्टर की कमर तोड़ कर रख दी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है और बजट से किन किन की उम्मीदें पूरी होती हैं, क्योंकि महामारी की मार के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो टैक्स पेयर की क्या उम्मीदें हैं आपने सुना। लगातार हमारे साथ पूजा और शाकिर अली जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से शाकिर अली के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें हैं किसानों की। तो शाकिर,
बजट पेश होने में अब थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, तो किसानों की और क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से? जी देखिए, हाड़ौती क्योंकि कृषि प्रधान इलाका है और बड़ी मात्रा में राजस्थान की अगर हम बात करें तो लहसुन की खेती बड़ी मात्रा में होती है। इसके अलावा सोयाबीन जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ का किसान जो है वो पैदा करता है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है यहाँ पर नहीं होने के चलते लगातार ये मांग भी की जा रही है और कई बार सरकार की तरफ से भी आश्वासन भी मिले हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर अब तक नहीं खुल पाई है। ये एक मांग जो है बजट में किसानों की तरफ से उठाई जाती है हर बार, लेकिन इस बार उम्मीद है कि यहाँ पर जो है हाड़ौती क्षेत्र को कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट बड़ी मिल जाए या कुछ और किसानों को आमदनी बढ़ने का और उनकी उपज के दाम अच्छे मिलने का कोई ऐसा जरिया मिल जाए तो उम्मीदें काफ़ी हैं। मैं और फिर बात करने की कोशिश करता हूँ जी, और किस तरह की उम्मीदें आप देखते हैं, क्योंकि अब कुछ देर बाद बजट पेश होने वाला है। देखिए, आपने जैसा कहा कि फूड प्रोसेसिंग का सवाल है, ये हाड़ौती है जहाँ पर राजस्थान में लहसुन का सबसे बड़ा इलाका है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है फूड प्रोसेसिंग। यहाँ पर सोयाबीन बड़े मात्रा में यही राजस्थान का हिस्सा पैदा करता है, कोई फूड इंडस्ट्रीज इस तरह के प्रोसेसिंग नहीं है। यहाँ पर धनिया जो है बहुत बड़ी मात्रा में और देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है धनिया ये हाड़ौती पैदा करता है, लेकिन उसके लिए कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर, निश्चित तौर पर हम ये समझते हैं कि ये तो इसके लिए एक तरह से एक लाइफलाइन है। यदि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर डलती है, उससे इस किसान की आमदनी बहुत गुना ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की अभी समय सरकार का जो फोकस है और ये कानून ला करके उस फोकस को और आगे बढ़ाया है, वो कॉरपोरेट एग्रीकल्चर का फोकस है, वो निगम को पूंजीपतियों को आगे रख करके किया है। मैं समझता हूँ किसान को आगे रख करके यदि पूरे एग्रीकल्चर को यदि ध्यान में रखा जाए तो इस बजट में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सहकारी खेती को ध्यान देना चाहिए और सहकारी खेती के माध्यम से बजट का प्रावधान करते हुए किसानों को इन्वॉल्व करना चाहिए, न केवल पैदा करने में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बल्कि साथ साथ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी किसान की भागीदारी को बढ़ाकर किसान की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल शाकिर, बहुत अहम सुझाव भी किसान यहाँ पर दे रहे हैं जिससे कि उनकी आमदनी दुगना हो सकती है और उन्हें बड़ी राहत भी मिल सकती है। हमारे साथ पूजा भी जुड़ी हैं लगातार। पूजा, वहां पर जो भी महिलाएं हैं वो चूंकि अब थोड़ी ही वक्त बचा हुआ है, बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या लगता है कि उनकी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं और क्या क्या उम्मीदें उनको इस बजट से है? जी माजिद, कोरोना के बाद का ये बजट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के काम धंधे ठप हो चुके हैं, नौकरियां जा चुकी है। ऐसे में ये बजट इस तरीके से सब सोच रहे हैं कि पेश किया जाए कि आर्थिक सबको मजबूती मिले। हमारे साथ महिलाएं लगातार जुड़ी हुई हैं, हम इनसे बातचीत भी कर रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के बाद से हर कोई अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी चिंतित है, ऐसे में आप हेल्थ सेक्टर में क्या इस बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन रखती है? जी, जैसे कि हम सब ने देखा कि पैंडेमिक आने के बाद हमने देखा कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है। हमारा हाइजीन लेवल इंक्रीज़ हुआ, हमारे बेसिक जो दवाइयाँ थी जो घर पे किसी के रहती नहीं थी वो बेसिक दवाइयाँ रखने शुरू हो गए। तो इस बार हम सरकार से उम्मीद करेंगे, इवन दो उन्होंने अपनी तरह से बहुत चीज़ें करी, बट उस चीज़ को वो आगे भी बरकरार रखे, हेल्थ एक्सपेंडिचर का जो बजट है उससे बढ़ाए। हमारी अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो बिल्कुल पूजा, तो उम्मीदें तो सबकी बहुत ज्यादा हैं। थोड़ी देर में जब पेश होगा तो पता चल जाएगा कि किसकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं और आप लोग बने रहिए। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।